नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चैप्टर के सारे फार्मूले को, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, क्यूबाइड है, क्यूबाइड आपका 3D फिगर है, ठीक है। अब 3D फिगर जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब क्यूबाइड का देखो बनता कैसे है भाई, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ, तो हमको क्या मिलेगा, क्यूबाइड मिलेगा। यानी देखो इसका एरिया LB होगा, और LB में अगर हम H से हाइट से गुणा कर दे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। देखो इसके कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर एक फ्रंट में 5 और एक बैक में 6 सरफेस एरिया होगा। देखो नीचे वाले का एरिया LB, ऊपर वाले का भी LB, इधर का देखो ये तुम्हारा क्या होगा, ये BH, और इधर भी क्या होगा, BH। और एक देखो भाई, ये तुम्हारा L है और ये H है, तो HL कितना बार होगा, 2 बार होगा। तो सारे एरिया कितना बार आ रहे हैं, 2 बार। इसलिए फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये फार्मूला आया बात समझ में। लेटरल सरफेस एरिया में देखो दोस्तों, इस वाले को और इस वाले पोर्शन को उड़ा दो, यानी LB को हमको क्या करना है, उड़ा देना है। तो अगर इस LB को उड़ा दोगे तो हमारा जो एरिया बचेगा, ये वाला एरिया जो बचेगा 2 टाइम्स में, वही हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। अरे जो शादी ब्याह में खाजा वजा लोग लेकर नहीं आते हैं, लड्डू वड्डू वाला, अगर वही गत्ता खुल जाए ऊपर से भी और नीचे से भी, तो जो पोर्शन बच रहा होगा, ठीक है, इसको हटा दो और इसको हटा दो, जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो इसलिए हम लेंथ और ब्रेड्थ वाले एरिया को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो फार्मूला बनेगा 2 टाइम्स BH प्लस HL, और H कॉमन ले लिया जाता है तो बन जाता है 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। आया बात समझ में। डायगोनल क्या होता है भाई, डायगोनल देखो, अगर यहाँ से लेकर इस वाले सिरे तक सबसे बड़ा लेंथ जो तुम रख पाओ वही तुम्हारा डायगोनल होगा। और डायगोनल अगर आप कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, तो आता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर आता है। अब ये कैसे आता है, यहाँ पर एक आइडिया दे देते हैं। देखो इसको निकालोगे ना तो ये बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अभी किसमें, अंडर रूट में। अब इसके साथ एक डायगोनल बना दो, तो देखो H और ये, ठीक है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा डायगोनल। तो फिर H का स्क्वायर और ये अंडर रूट में जो था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तुमको क्या देखने को मिलेगा, डायगोनल देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्यूब में भाई, क्यूब क्या है, क्यूब तुम्हारा स्क्वायर को ऊपर नीचे स्क्वायर रखो तो तुमको जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो देखो यहाँ पर इसका एरिया A स्क्वायर, और ऊपर हाइट भी कितना A, तो A स्क्वायर इंटू A कितना होगा, A क्यूब होगा। नहीं तो L बराबर B बराबर H, और तुम जानते हो LBH फार्मूला भी देखे हो, तो A इंटू A कितना होगा, A का क्यूब होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है A का क्यूब होता है। अब देखो भाई, TS से इसका क्या होगा और LS से टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 6A स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहीं पर देख लो, ये तुम्हारा A है, A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, तो A स्क्वायर कितना बार, 3 बार, तो 3A स्क्वायर इंटू 2, A वाला 2, तो कितना होगा 6A स्क्वायर। और यहाँ पर A प्लस A रख दो और इंटू A, तो 2A और A, 2A स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, 4A स्क्वायर। तो यानी LS से कितना होता है, 4A स्क्वायर होता है। और डायगोनल कितना होता है, A√3 होता है। कैसे, यहीं पर रख लो, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसके लिए होता है, क्यूबाइड के लिए। तो सब जगह A रख दो, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। तो A तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या कौन बचेगा, 3। तो ये होता है अपना क्यूब का फार्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ, जो फिगर बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, सिलेंडर होगा। अब एक सर्कल का जो एरिया होता है πr स्क्वायर, इंटू में क्या कर दो H, तो तुमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। आया ना मज़ा। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यार। अब ये देखो, ये तुम्हारा एक सर्कल अगर मान लो इसको हम ना धागा लपेट रहे हैं, धागा, तो कितना, एक बार में 2πr जा रहा होगा। तो अगर हम H हाइट तक जाएंगे तो पूरा धागा कितना जाएगा, 2πr इंटू H जाएगा। तो यही फार्मूला किसका होता है, कर्व सरफेस एरिया को, जिसको हम बोलते हैं CS से।
अगर यही टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल, इन दोनों सर्कल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2πr/h, और 2 सर्कल है ना, तो 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा r+h। यही तुम्हारा किसका फार्मूला होगा, TSA का। आया बात समझ में। चलो सिलेंडर हो गए। अब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। अब देखो हॉलो सिलेंडर में ये समझ लो, ये तुम्हारा मटेरियल है, ये सब मटेरियल है, और नीचे तुम्हारा क्या है, ये वाला बीच वाला क्या, ओपन है, खुला हुआ है। तो यहाँ तक का रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो अंदर वाले का है वो तुम्हारा स्मॉल आर है। तो थिकनेस निकालना चाहो तो बड़े वाले रेडियस से छोटा रेडियस घटा दो, तो इस सिलेंडर के पाइप का मोटाई निकल जाएगा। अगर अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो बड़का यानी बड़े वाले सिलेंडर के एरिया से वॉल्यूम से हम क्या करें, अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को घटा दो, तो हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी भाई अपना देखो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है, जो सिलेंडर का फार्मूला होता है πr² होता है ना, ठीक है। तो अब यहीं से सेम हम फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा, पाई बड़े वाले का πr², h, इसको h बोल दो, ये हाइट जितना है h है, माइनस हो जाएगा पाई, अरे πr² है, क्यूब नहीं है, ठीक है भाई, πr² h ऐसे लिख दो, πr² h, ये कैपिटल R² कर दो, इधर में स्मॉल वाला कर दो। यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर CSA की हम बात करें तो देखो CSA क्या होगा, सेम वही काम, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है CSA के लिए, देखो कर्व सरफेस एरिया, एक बाहर भी कर्व सरफेस एरिया बन रहा और एक जो मटेरियल के अंदर ठीक है, जो ओपन है। अरे भाई घर का जो पानी वाला नल पाइप नहीं होता है जब, ठीक है, जो लाते हैं तो मोटा पाइप होता है, तो उसके अंदर मटेरियल जो होता है ना, ये ओपन होता है, खुला होता है। तो एक अंदर भी कर्व सरफेस एरिया बनता है और एक बाहर भी कर्व सरफेस एरिया बनता है, ठीक है। तो बाहर वाले का अगर लिखोगे कर्व सरफेस एरिया तो बनेगा 2π कैपिटल R/h, अंदर वाले का लिखोगे तो 2π स्मॉल r/h, यही होगा, ठीक है। बच्चे बहुत इस फार्मूले में गलती करते हैं, तो आप गलती नहीं करोगे इसमें, ठीक है भाई। अब वहीं पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखो CSA तो लिखा ही करेगा, CSA प्लस, देखो 2 सर्कल बन रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो उस सर्कल का एरिया तुम्हारा क्या होगा, देखो 2π, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और CSA भी यहाँ से लिख लो। तो CSA तुम्हारा क्या होगा, 2π R/h, जस्ट ए मिनट, देखो 2π R/h प्लस में हो जाएगा 2π R/h, और यहाँ से हो जाएगा 2π R² - R²। तुम चाहो तो इसको कॉमन भी ले सकते हो, उसको भी कॉमन भी लेकर देख लो। कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 2π, ठीक है भाई। तो सब जगह से 2π हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, कैपिटल R, यहाँ से मिल गया तुम्हारा स्मॉल r, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा, देखो एक ब्रैकेट में r - r, दूसरे में r+r, और यहाँ पर आपका क्या है, h है, ठीक है। देख लो अब, और इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो r+r देखो बाहर ले लो, कॉमन ले लो, 2π कैपिटल R स्मॉल r वाला कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस r - r। देख लो भाई, यहाँ पर हमने देखो सबसे पहले क्या किया, 2π कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो बच रहा है r, इधर स्मॉल r, और इनटू में क्या बचेगा, h, क्योंकि h ये दोनों जगह पे है। यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया। अब r+r बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे एक h बच जाएगा और r - r बचेगा। यही हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा, TSA का। आया बात समझ में। चलो अब हम अगले फिगर की तरफ चलते हैं, कोन। अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है तुम्हारा 1/3
पाई आर स्क्वायर EH। ठीक है भाई। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो ये होता है पाई आर यल होता है। जो यल है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। अब यल भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो। यल क्या होगा, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है तो एच और यार ये हाइपोटेनस है, तो यल निकलेगा अंडर रूट में क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा पाई आर अंडर रूट में लिख लो आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है। अगर टी एस ए की बात करना चाहते हो तो सी एस ए तो लिखोगे, यानी सी एस ए क्या है, पाई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस नीचे देखो एक सर्कल है, इस सर्कल, और सर्कल के लिए कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो पाई आर इधर से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा आर। ठीक है। इसी को जो तुम ब्रैकेट में लिख रहे हो ना पाई आर, यही तुम्हारा रियल में यल है तो यल प्लस आर भी लिख सकते हो, ऐसे याद रखो। और यल तुम्हारा जब भी तुमको निकालना हो तो यल आपका क्या है, स्लैंट है, हाइट है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्फीयर की। तो देखो स्फीयर जो है ये भी आपका 3D फिगर है, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसमें टी एस से, देखो इसका सी एस से नहीं होता है, केवल टी एस से होता है, तो टी एस से का जो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा ये है हेमीस्फीयर, क्या है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। अब देखो हेमीस्फीयर में अगर इसके वॉल्यूम की बात करेगा ना तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसको आर बोल दो, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वहीं पर अगर सी एस से बोलेगा तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, और इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। सॉरी भाई, ये हम क्या लिख दिए, टी एस से जोड़ दिए। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया सी एस से। लेकिन अगर टी एस से पूछेगा तो देखो ये तो हमारा जो हम अभी लिखे हैं ना, ये तुम्हारा जो घर का बाउल होता है वो बाहर का लिखे हैं, तो वो तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, तुम्हारा पूरा कर्व सरफेस एरिया जो हो रहा होगा अब क्या हो जाएगा, टी एस से हो जाएगा। तो टी एस से ऐसे होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो हमारा अब बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हेमीस्फीयर का फार्मूला। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।